हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। क्लास 6 के मैथ्स में मैं आपको 1 से 12 तक चैप्टर्स करवा चुका हूं। मेरी जो क्लास लेने का तरीका है वो जस्ट ऐसा तरीका है कि जैसे क्लासरूम कोचिंग होती है, आप ट्यूशन में जाते हो, एक स्कूल में जाते हो, स्कूल में भी आपको टीचर पढ़ाती है, पूरा कंसेप्ट करवाती है वो, ठीक है, करवाते हैं टीचर्स। तो पूरा कंसेप्ट जब पढ़ाते हैं तो आपको वो कंसेप्ट समझाते हैं, कंसेप्ट क्या है। उसके बाद उसमें एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चंस भी करवाते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देते हैं। जो आपकी ट्यूशन होती है उसी तरह की ये कोचिंग क्लासेस हैं और ये YouTube पर मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं। मेरी वीडियोस का एक और है कि अगर एक चैप्टर में 5 या 6 पार्ट्स में वो चैप्टर कंप्लीट, आपकी क्लास में भी अगर मान लो कोई टॉपिक टीचर स्टार्ट करती है, कोई चैप्टर अगर स्टार्ट करती है, तो उसको पूरा करने में टीचर को 5 से 6 पीरियड लग जाते हैं। अगर एक मैथ्स का पीरियड एक दिन में आपके 2 पीरियड हैं, तो जाकर वो 3 या 4 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। क्योंकि टीचर को तो और काम भी होते हैं, टीचर को आपकी कॉपीज भी चेक करनी होती है और सब कुछ करना होता है, इसलिए उनको ज्यादा समय लगता है। हम कोचिंग पर यहाँ पर जो करते हैं उसमें हमें थोड़ा सा उनके मुकाबले कम समय लगेगा। 5 या 6 क्लासेस में जनरली एक चैप्टर खत्म हो जाता है। बड़ा चैप्टर हो तो ज्यादा भी लग सकता है और छोटा हो तो थोड़े कम भी लग सकते हैं पीरियड्स, जैसे आपके स्कूल में कोचिंग होती है। अब वही कोचिंग में कई बार होता है कि बच्चों को किसी टीचर का समझ में आता है, किसी का नहीं समझ में आता है। हम यहां पर कोशिश करते हैं, मैं पर्टिकुलरली कोशिश करता हूं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा समझाया जाए। दूसरा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि बच्चों, आपने मैथ्स को यहां पर समझना है। जो मैंने आपको बताया उसको आपने समझना है और 1-2 क्वेश्चंस जो मैंने प्रैक्टिस करवाए उनको कंसेप्ट समझ लो और उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज घर पर जाकर खुद करो। खुद अगर करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा और आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो आज मैं आपका चैप्टर 13 6th स्टैंडर्ड का सिमेट्री शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर और लाइक जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और शेयर भी करें। और अंत में जाते जाते बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो बेल बटन आपको बहुत सहायता करेगा आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाने में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? आपने सुना है किसी ने भी वर्ड सिमेट्री का सुना है? सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है आइडेंटिकल। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जैसे हम कहते हैं एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम, दिखने में एक जैसे हों। जो दिखने में एक जैसे हों, या हम इसको ये कहें कि इमेज फिगर हो। इमेज फिगर, इमेज आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम। और एक और वर्ड आता है इसमें, कॉन्ग्रुएंट। ये वर्ड आप आगे ज्योमेट्री में सीखोगे, बड़ी साथ में 8th क्लास में जाके। कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी एग्जैक्टली सेम ही होता है। तो ये वर्ड्स हैं जिनसे कि वर्ड सिमेट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस ऑल मीन्स सिमेट्री। अब एक वर्ड है इमेज फिगर। इमेज फिगर क्या होती है? जैसे अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं जाकर, तो मेरी एक इमेज बनेगी सामने जाकर, ठीक है, इमेज बनेगी ना। वो इमेज जो होगी वो बिल्कुल मेरी फिगर जो है एज इट इज वहां पर
पेस्ट हो जाएगी, एज इट इज फिगर बनेगी। अब उस फिगर को हम सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। अब उसमें एक और चीज होता है, उस जितने भी आइडेंटिकल फिगर होंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी, इमेज फिगर होगी, उसमें क्या होगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। उस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम लाइन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये अभी हम देखेंगे। इस इमेज फिगर में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हमारा मिरर बनेगा, मिरर जो है वो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब मिरर में एक और चीज आपने ध्यान दी होगी, मिरर में जो इमेज फिगर बनेगी, मेरा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उधर इमेज में राइट हैंड साइड होगा, मेरा राइट हैंड साइड उस इमेज में लेफ्ट हैंड साइड होगा, मेरी लेफ्ट आई उस इमेज में राइट होगा। मतलब वहां पर अपर पोर्शन लोअर में नजर आएगा, लोअर पोर्शन अपर में नजर आएगा, और राइट को लेफ्ट पढ़ेंगे, राइट लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट राइट दिखेगा। ये उसमें एक आपने चीज ध्यान रखने वाली है। अब हम इसकी सिमेट्री की और दो चार चीजें देखते हैं कि सिमेट्री में और क्या क्या होता है। सिमेट्रिकल फिगर्स की कोई आप एग्जांपल दे सकते हो, कोई बता सकता है एग्जांपल, सिमेट्रिकल फिगर्स कौन कौन सी होती हैं? अगर मैं एक वर्ड बनाऊं बटरफ्लाई, आपने बटरफ्लाई देखी है? बटरफ्लाई जो होती है वो दोनों तरफ से पंख को, अगर वो कई बारी अगर वो जब जुड़ जाती है, ऐसे उड़ रही है बटरफ्लाई, उड़ रही है, जब हम उसको जोड़ देते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं, उसके पंख जुड़ जाते हैं ना। जब पंख जुड़ जाते हैं तो एक के ऊपर एक दूसरे ने ढक लिया। तो सिमेट्री का एक और चीज है कि हाफ व्हेन वन हाफ covers the other half fully, then the two figures are called symmetrical figures। उनको हम symmetrical figures बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक मैंने एग्जांपल आपको दिया था जैसे बटरफ्लाई का, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेंगे बाबा, इसमें देखो, अगर मैं इसको यहां से ऐसे करके आधा फोल्ड कर दूं यूं करके, तो ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ये आधी लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ये आधी लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा। दिस लाइन एल विल बी कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां पर दिस इज फर्स्ट हाफ and this is second half and when it's covers, जब ये इसको ऐसे कवर कर लेगा तो ये फिगर कैसे आ जाएगी, ये वाली इसके ऊपर और ये वाली ही इसी के ऊपर कवर हो जाएगी, तो वो उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं अगर ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये ऐसे इसको कवर कर लेगा, देन दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल फिगर। अब जैसे मैं और एग्जांपल्स देता हूं, यहां पर एक देखो मेरे बोर्ड पर एक ये पिक्चर पड़ी हुई है, एक ये पिक्चर है और एक ये पिक्चर है। इन पिक्चर्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूं ऐसे, तो ये दोनों की दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर रही हैं चारों तरफ से, ठीक है, कवर कर रही हैं। तो ये दोनों के दोनों सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, आइडेंटिकल फिगर्स हैं, इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स। तो ये दोनों सिमेट्रिकल है। इन सिमेट्रिकल में यहां पर ये तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो गया। एक आपने और सिमेट्रिकल का या आइडेंटिकल वर्ड का मैं दूं, ट्विंस, दो बच्चे अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनको भी अगर एग्जैक्टली सेम है तो उनको, अब उसमें तो ऐसा बहुत कम होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, थोड़ा बहुत फर्क उनमें जरूर होगा, उनको हम सिमेट्रिकल नहीं कहेंगे, उनको हम आइडेंटिकल कहेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक और एग्जांपल यहां पर आता है, अगर मैं एक यहां पर ये बाल्टी बनाऊं, ये एक मैंने
टब टब टाइप बनाया है, इसको अगर मैं ऐसे हाफ कर दूं, इधर हाफ उधर कर दूं, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ऐसे एग्जांपल्स आपको बताने हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स इसके लाइन ऑफ सिमेट्री के होते हैं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी 1 2 3 4 और अनलिमिटेड, जितने मर्जी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्रीज कौन कौन सी होती हैं वो आप बताएं। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूं, उसमें आप बताइए कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो कितनी होंगी। ठीक है, अब ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है और एक डायगोनल होती है। ठीक है, तीन तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें अगर मैं इसको रेक्टेंगल को लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? इसको मतलब इस फिगर को अगर हम ऐसे फोल्ड करें, ऐसे फोल्ड करें या ऐसे फोल्ड करें तो एग्जैक्टली सेम आ जाए। अब यहां पर ये देखो कि इसको मैं अगर ऐसे हाफ हाफ करके पोस्ट करूं तो ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। ये L1 जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही इसको मैं अगर ऐसे यहां से फोल्ड करूं इस लाइन से, तो ये भी एक मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल अगर लेके दूं, एक और एग्जांपल अगर ऐसे लिया जाए कि मैंने ये एक पीस ऑफ पेपर लिया है, इस पीस ऑफ पेपर को अगर मैं, ये रेक्टेंगल है, अगर मैं ऐसे इसको फोल्ड कर दूं तो एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को पूरा कवर कर लिया। ठीक है, पूरा कवर कर लिया, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। अब इससे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया, और ये जो बीच में लाइन आई, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसको अगर मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं, ऐसे इस तरह से अगर फोल्ड करूं तो इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, वो ये आ गई। ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई, तो इसमें दो लाइन ऑफ रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। डायगोनली अगर मैं इसको मोड़ना चाहूंगा ऐसे यूं करके, ये देखो, अगर मैं इसको डायगोनली मोड़ना चाह रहा हूं तो ये इसको पूरा का पूरा कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं एक स्क्वायर बना दूं, ठीक है, इसको मैं अगर एक स्क्वायर बना के, ये देखो, इसको अभी मैं एक स्क्वायर बनाता हूं और स्क्वायर बना के फिर हम इसको डायगोनली और उस तरह से इसको करके देखेंगे। ठीक है, ये देखो, ये जो है ये इतना पोर्शन जो है हमारा, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये है जो हमारा, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये स्क्वायर है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये आएगी, एक ये आएगी, और एक डायगोनली आएगी, और एक डायगोनली ऐसे आएगी। तो स्क्वायर में रेक्टेंगल, अब यहां पर हम लिखेंगे रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड स्क्वायर हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर की 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। अगर मैं ये स्क्वायर बनाऊं, एक स्क्वायर बनाऊं, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई, 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 सॉरी 3 नहीं 4 होती हैं यहां पर। ठीक है, तो इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी।
ठीक है। अब एक आता है, हम बनाते हैं अगर स्केलन ट्रायंगल, एक मैंने स्केलन ट्रायंगल बनाया है, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको मैं ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, कैसे भी कर लूं, तो स्केलन ट्रायंगल हैज जीरो लाइन ऑफ सिमेट्रीज, ये आपने याद रखनी है। फिर आता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करके इसको ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं, तो ये वाला पोर्शन इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर फॉल करेगी और ये हाफ पोर्शन इसके ऊपर फॉल करेगा। मतलब ये पोर्शन, ये पॉइंट इस पॉइंट को टच करेगा, ये लाइन इस लाइन को कवर करेगी, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर मैं देखूं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, तो ये साइड और ये साइड, सारी साइड आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई। इसमें अगर हम इसको इस तरह से जोड़ दें, इस तरह से कर दें, या इस तरह से कर दें, या इस तरह से कर दें, तो वो हमेशा उसको कवर करेगा। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज थ्री लाइन ऑफ सिमेट्रीज। इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्रीज निकालते हैं। अब मैं यहां पर एक फिगर आपको और दे रहा हूं, उसमें मुझे बताना है आपने कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी। एक पेंटागन है, ये पेंटागन इस तरह का है कि ये एक पेंटागन बना, ये बना, ये बना और ये बना। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? रेगुलर पेंटागन है ये। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए अगर हम इसको यहां से ज्वाइन करें, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अब इसको अगर मान लो मैं यहां से ज्वाइन करके करना चाहूं, तो ये लाइन इसके अपोजिट लाइन कोई ऐसी नहीं है कि जो यहां पर इसको कवर कर ले या इसको कवर कर ले, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसका एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब जैसे एक और फिगर मैं बनाऊं कि ये डी बन रहा है, तो इसका भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगी। बी बन रहा है, तो बी को भी अगर हम ऐसे करेंगे, आपके पास बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जिसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप ये बना सकते हैं बीच की। ऐसे आपने अल्फाबेट्स ए टू जेड सारे अल्फाबेट्स लिखकर उनमें सब में लाइन ऑफ सिमेट्री निकालो कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या निकलेगी। ये एक लेटर मैं लिख रहा हूं आपको बताना है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आपने बतानी है और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के देना है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ठीक है। अब एक और चीज इसमें आती है सिमेट्री में कि अगर कोई एक फिगर गिवन है लाइन ऑफ सिमेट्री के एक तरफ, उसके अपोजिट तरफ आपने जो है उसका इमेज बनानी है। जैसे ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको मैं अगर एल बोलूं, एल मींस लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसके साथ एक ट्रायंगल ऐसे मैं बना दूं, तो आपको इसका इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अगेंस्ट एक अकॉर्डिंग एक इमेज बनानी है इसके अपोजिट साइड पर। वो कैसे बनेगी? इसको मैं अगर नाम दे दूं ए बी सी, इसकी आपने इमेज बनानी है। तो इसकी इमेज अगर बनानी हो, तो इसका ये वाला जो लाइन है ये इस तरफ गिरेगी, तो इसको हम ऐसे यहां पर गिराएंगे, और ये वाली लाइन इसके इधर गिरेगी, तो इसको हम सी डैश लिखेंगे, इसको हम इसको ए डैश लिखेंगे, इसको बी डैश लिखेंगे और इसको सी डैश लिखेंगे। ए डैश बी डैश सी डैश विल बी इट्स
इमेज, ये इसकी इमेज है, ए बी सी की इमेज ए डैश बी डैश सी डैश है। अब जब एक इमेज दूसरी इमेज को रिप्रेजेंट करती है कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सिमेट्री लाइन एल, देन इट मीन्स ए बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, B dash C dash will always be equal to BC will always be equal to B dash C dash, and AC will always be equal to A dash C dash. और एक और चीज इसमें है कि एंगल A will be equal to एंगल A dash, एंगल B will be equal to एंगल B dash, एंगल C is equal to एंगल C dash. तो ये दोनों के दोनों फिगर्स सिमेट्रिकल होंगी। जब भी ये वाली चीजें इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, कॉन्ग्रुएंट वर्ड भी जो है सिमेट्री से रिलेटेड है। तो ये कॉन्ग्रुएंट आप जब 8th 9th में पढ़ोगे तो यही प्रॉपर्टीज आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी फिगर्स होती हैं जिनकी हमने इमेज बनानी है और जिनकी हमने इमेज को से हमने उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। यही इस चैप्टर में टोटल एक कंसेप्ट है। अब एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी और कितनी होगी? कौन बता सकता है? ये मुझे आप बताइए। कोई बता सकता है? मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूं, जो भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बताएगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा और वो गिफ्ट मैं अपनी तरफ से दूंगा उसको, सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा। ठीक है, मैं इसका 1 मिनट इंतजार करूंगा। आप सब लोग कमेंट्स करते जाइए, कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसको प्राइज दिया जाएगा। कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट का। ठीक है, अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, अब इसमें देखो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर मैं इसका यहां से इसको ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस है। ठीक है, और इसको अगर यहां से ज्वाइन कर दूं तो ये डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। हर पार्ट कहलाता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एग्जैक्टली आधा। तो इस डायमीटर से हमने इसको फोल्ड करूंगा तो एग्जैक्टली इसको कवर कर लेगा। तो ये पोर्शन इस पोर्शन के सिमेट्रिक कहलाएगा। अब मैं एक और डायमीटर खींच दूं तो ये पोर्शन इसके इक्वल होगा। मैं एक और डायमीटर खींच दूं तो ये पोर्शन इसके इक्वल होगा। एक और डायमीटर खींच दूं, ये पोर्शन इसके इक्वल होगा। मैं एक और डायमीटर खींच दूं। कितने डायमीटर खींच सकता हूं मैं इसमें? कोई बता सकता है? वेरी गुड, अनलिमिटेड डायमीटर्स। तो इसके लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हुए? अनलिमिटेड। तो यहां पर एक हमें चीज नई पता लगी कि ए सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइजेस 13.1, 13.2, 13.3 है। कई क्वेश्चंस मैं इसमें करवा भी चुका हूं आपको। सारी चीजें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री का चैप्टर खत्म हुआ। इसमें इसके अलावा कोई नहीं है। इसके बाद 6th स्टैंडर्ड का मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होना रह जाएगा, लास्ट चैप्टर 14th, एंड दैट इज ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में हम ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें बनाते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जिसे हम बोलते हैं। कौन कौन सी चीजें, लाइन कैसे खींचते हैं, एंगल कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 30 डिग्री का एंगल, ये सारी चीजें उसमें आपको सिखाऊंगा। आज की क्लास अब मैं यहीं खत्म करता हूं। जाने से पहले फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर
और लाइक करना ना भूलें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते फिर वही चीज कि मैथ्स को आपने समझना है, रटना नहीं है। इसीलिए मैथ्स को पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। इसलिए मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। थैंक यू वेरी मच।